जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी तो पहुंच सकते थे, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे, जिसका मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से घर जाया करता था। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देख रही होगी। ये सब सोचते और टिफ़िन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी घर पहुंच जाऊं। इतनी रात, ऊपर से सुनसान और संकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क दिखने लगे थे, माना मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी ओर। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली कलाई घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वो और संकरी होती चली गई। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर ही चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी थी। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था, 2 चीज़ें इस वक्त तेजी से चल रही है। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरी इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहाँ एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे भोपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में कुछ भी बड़े मुश्किल से दिख पा रहा था। मैं महसूस कर रहा था, अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहाँ। साथ ही ठंड थोड़ी और बढ़ने लगी थी। मैं धुन में गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक तो कोई नहीं था मेरे आसपास। अचानक ये किधर से आ गया? कौन है? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर रही थी। अभी तो गली खत्म नहीं हुई, थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा नहीं गया। बहुत ही हिम्मत करके पलट के देख ही लिया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी ओर आती उस स्त्री को देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि वो तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को पार करना चाह रही है। सफ़ेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है और मुझे आवाज़ दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वो कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वो स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने के कारण मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात गए सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर है। किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसलिए अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया
उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर कर लिया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए आप इसे दूर रखिए मुझसे। मैंने बेरुखी से जवाब दिया और उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात पर गौर की कि मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतने बेरुखीपूर्ण अस्वीकृति से वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों ग्लानि भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो कर रहा था सही था। गली अब ख़त्म होने को थी और पक्की सड़क में अपने सामने देख सकता था। तभी वो स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, कुछ ज़रूरी वस्तु छूट गई है, वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था हल्का हल्का। निर्मला भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने को बोलकर लेट गया। लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, नाश्ता कर फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे पिछली रात की घटना याद आ गई। पिछली रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया। तुम इतनी स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते। तरह तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर वहाँ से खिसकना मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज़्यादा होने के कारण आज भी रात को 12 बज गए। मेरी आंखों के सामने फिर वही संकरी गली थी। मैं उधेड़-बुन में था, क्या करूं, क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद जाना चाहता था। हाथ में टिफ़िन बॉक्स लिए मेरे कौतुकपूर्ण कदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गए सब? बड़ी अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब ज़रा ठहरिए। मैं ठिठका, पलट कर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों ओर। अजीब सा आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना, कुछ समझ नहीं आया। फिर भी हाँ में सिर हिला दिया। वो मेरे साथ होली। आज चुप नहीं थी, बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, क्या क्या पूछना है, सब पहले से सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पे कौन है, मेरी पसंद नापसंद, सब सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए मैं आगे बढ़ रहा था। इतनी रात में अंधेरे घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पे कौन है? इस पर वो हंसकर बस यही बोली, क्या करिएगा जानकर, जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और हंसने लगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था ये सब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथ में,
क्या था मैं समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वो मुझसे मेरा हाथ आगे करने की ज़िद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने खोली तो मैंने साफ-साफ मना कर दिया। हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ नहीं लूँगा। जब मैं नहीं माना तो उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। वही अंगूठी थी उसके हाथ में जो पिछली रात वो मुझे पहनाने की असफल कोशिश कर चुकी थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो शायद मैं लेने की सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी दिखने में बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उसकी आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझसे बोली, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आप इस अंगूठी को एक बार पहन के तो देखो, आपको नई, बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख, तकलीफ़ों से ऊपर, अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे कहा। पर मैंने उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे ही करते-करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वो स्त्री एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने का कहकर खुद वापस घर जाने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वो लौटने लगी। मुझे उसका ये रवैया बड़ा ही विचित्र लगा। जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक? लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई, जब भी मिलना हो या ये अंगूठी चाहिए हो तो इस गली से गुजरना, मैं मिल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से पूरी सड़क नहाई हुई थी। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल थे। वो स्त्री क्यों कर रही थी ऐसा? क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतना आतुर थी? ये सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर मुझे बुखार था। निर्मला से दवाई मांगी और खाकर लेट गया। निर्मला खाना खाने के लिए आवाज़ लगाने लगी तो मैंने मना कर दिया। वो पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा, 2 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। कल चलकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। फिर मुझे थका हुआ देखकर ज़्यादा कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था। मैं लेटा ही रहा। बच्चों को आज स्कूल नहीं पहुंचा पाया। निर्मला ही उन्हें छोड़ के आई। अपनी रसोई में कुछ काम ख़त्म करके वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हो? कल रात भी बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे पिछली 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आंखें बंद कर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला ने आवाज़ लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए जलपान लेकर आई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सर पर हाथ रख के आंखें बंद की। पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पुरोहित जी का चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाली और मेरे ललाट पर लगा दी। वहीं बैठी पत्नी ये सब ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसलिए वो उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैली वो सुगंध
ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन्न की उपस्थिति का परिणाम है। उस अंगूठी के माध्यम से वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत अनिष्ट हो जाता। मैं ये सुनकर भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, रात में भूल से भी उस गली में मत जाना, क्योंकि अभी तक वो जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर, यानी उसका दायरा जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पहुँच गए, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तब मैंने पुरोहित जी को टोका, मगर पंडित जी, उस गली में इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और को देखा वहाँ, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बारे में जानकारी होने के कारण रात में कोई नहीं निकलता, बस कुत्ते दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को कहा, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में गया तो ढेर सारे कुत्ते थे, जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे। जब अगले दिन मैं फिर से उस गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं था और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे खुद ही उसका मतलब समझ में आ गया। हाँ, तुम सही समझे, वो जिन का प्रभाव था। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो, ताकि शाम होने से पहले घर आ सको। मैं तुम्हें ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहन के रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। ये कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री या जो तथाकथित जिन्न के बारे में बताया था, इन दकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। लेकिन उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया, उसे सामान्य भी नहीं कहा जा सकता था। परिस्थिति को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। ये ज़रूरी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता हो, पर सच क्या है, ये न तो मैं जानना चाहता था, ना पुरोहित जी। ये तो भगवान को ही पता होगा। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।